Assalamu alaikum dear students. Hope you all doing well. Students, in previous lecture we have started unit number 9. So today we discuss a new topic from this unit, and our today topic is arrangement of particles and physical changes. तो स्टूडेंट्स हम वन बाय वन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो पार्टिकल अरेंजमेंट्स हैं और जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है. यानी कि जो आपने जैसे देखा है लास्ट भी हमने सॉलिड की डायग्राम देखी थी और ये देखा था कि जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं. ठीक है. यानी कि उनमें जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. ये बल्कि कह सकते हैं कि ना होने के बराबर होता है. द पार्टिकल इन अ सॉलिड हैव द लीस्ट एनर्जी एंड दे आर पैक्ड क्लोज टुगेदर. ठीक है. पार्टिकल्स जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और उनमें जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है. ठीक है. यही वजह है कि क्लोज होने की वजह से उनके दरमियान जो फ्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होती हैं, इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. दे आर हेल्ड इन अ फिक्स पोजिशन इन अ रेगुलर अरेंजमेंट. और वो अपनी ही जगह पर, एक ही जगह पर जो अपनी मेन पोजीशन पर कह लें, अपनी जो उनकी एक पोजीशन होती है उसकी जगह पर फिक्स रहती है. उसी के अबाउट जो है वो वाइब्रेट करते हैं. अपनी जगह से वो मूव नहीं करते. यानी कि वन पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पर नहीं जाते. वो जिस जगह है वो उसी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं. ठीक है. इसके अलावा सॉलिड जो होते हैं उनकी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी एक डिफाइंड शेप होती है, डिफाइंड वॉल्यूम होता है और ये आसानी से कंप्रेस नहीं होते. ठीक है. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. डायग्राम से आप इसको इनका एक व्यू ले सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हैं, इसके दरमियान जो फोर्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. अगर हम बात करें सॉलिड के एक मेन डिफरेंस की जिसकी वजह पर बिना पर वो लिक्विड और गैसेस से एक डिफर करते हैं, तो वो है इनकी ये रिजिडिटी की जो करेक्टरिस्टिक है वो. ठीक है. क्योंकि ये रिजिड होते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते, अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो टू एंड फ्रो होती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे. ठीक है. देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड. लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स के दरमियान उनकी जो फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन जो होती है वो कम होती है, बट गैस के कंपैरिजन जो होती है वो ज़्यादा होती है. हम इसको सॉलिड के कंपैरिजन वीक फोर्सेस भी कह सकते हैं. ठीक है. और इनमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि हमने सॉलिड में कहा कि उनमें एनर्जी कम होती है, बट जो लिक्विड पार्टिकल है इनमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. और इसके अलावा ये पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते. जैसे कि आप यहाँ पर इन डायग्राम में देख सकते हैं कि दो पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो स्लाइटली गैप है. ठीक है. इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली जो होते हैं ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं. सॉलिड के पार्टिकल तो अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, बट जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में जो है वो इजीली मूव कर लेते हैं. इसके अलावा इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम ज़रूर होता है. अब इनको आप किसी भी कंटेनर में डाल दें, चाहे वो एक स्क्वायर शेप कंटेनर में डाल दें, सर्कुलर शेप कंटेनर में डाल दें, ठीक है, सिलेंडर में डाल दें, ठीक है, तो ये जो उसी की शेप में आ जाते हैं इनके. ठीक है. अब लिक्विड जो होते हैं ये थोड़े डेंस होते हैं. ठीक है. इसके अलावा लिक्विड जो है वो भी आसानी से कंप्रेस नहीं होते. अब क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी के साथ जो है वो फ्लो कर सकते हैं. जैसे कि आप देखिए वाटर है. ठीक है. वो आसानी से फ्लो कर जाता है. इसके अलावा मिल्क, जूस. ठीक है. तो ये हनी है, हनी भी फ्लो अगर आप उसको गिराएं ठीक है, तो भी आसानी से जो होता है थोड़ा थिक होता है, बट उसमें भी फ्लो जो है वो फ्लोइंग का एक पॉइंट होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास गैस. ठीक है. अब गैस में क्या है. अब गैस में के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. और इसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा गैप की वजह से हार्डली ही इनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होती हैं. ठीक है. पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो ये आसानी से किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर लेते हैं.
अगर हम इसका कंपैरिजन सॉलिड और लिक्विड से करें तो इनके पार्टिकल में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए और ये इसलिए यही एक रीज़न है कि हम फोर्सेस अगर हो भी तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, वो इतनी ज़्यादा कम होती हैं। अब जो पार्टिकल इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते बल्कि आसानी के साथ बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मूव करते हैं। यही वजह है कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, यानी कि टकराते हैं। इसके अलावा जिस कंटेनर के अंदर गैस फिल हुई हुई होती है, ये उस पार्टिकल जो होते हैं उस कंटेनर की वॉल को भी हिट करते हैं अपनी एनर्जी की वजह से, अपनी मूवमेंट की वजह से। इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, ये किसी भी कंटेनर की में आप डालें उसी की शेप में आ जाते हैं और ये आसानी के साथ जो गैस होती है उसके गैस के पार्टिकल इजीली कंप्रेस होते हैं। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गैसेस पार्टिकुलर में हम 2-3 तरह की जो है वो मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। अगर मैं ट्रांसलेटरी की बात करूं मतलब कि पार्टिकल्स का एक ही लाइन में मूव करना, रोटेटरी मतलब वो घूम रहे होते हैं, एंड वाइब्रेटरी वो अपनी ही जगह पर वो टू एंड फ्रॉम में जस्ट वाइब्रेट करते हैं। इसके अलावा इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अगर आप गैस पार्टिकल को गर्म करें, ठीक है, इनको आप जिस गैस को हीट दें तो ये बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक फिनोमिना जो है उसको उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है फिजिकल चेंज। ठीक है, अब आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा फिजिकल चेंज मतलब तब्दीली आ रही है, लेकिन उसकी अपीयरेंस में जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, अब ये फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें जो होता है उसकी जो आइडेंटिटी, जो उसकी पहचान होती है उसमें चेंज नहीं आता है, बस उसकी शेप में कह सकते हो कि चेंज आता है। ठीक है, या फिर उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में आ जाती है या लिक्विड से गैस में आ जाती है। ठीक है, लेकिन उसकी कंपोजिशन है, जो उसकी जो केमिकल, जो इस केमिकल से मिलकर बना है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर हम अब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए केमिकल चेंज भी हो। यहाँ पर मैं नीचे कुछ एग्जांपल जो है वो शो कर देती हूँ कि कैसे जो है वो फिजिकल चेंज की एग्जांपल है। सबसे पहले बात करें ग्राइंडिंग, यानी कि पीनट से पीनट बटर का बनना। ठीक है, फिर फोल्डिंग, यानी कि आप एक पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बना लेते हैं तो पेपर की शेप चेंज होती है, पर वो एक्चुअली पेपर की कंपोजिशन चेंज नहीं होती। इसी तरीके से कॉपर्स है, क्लैरिटी के प्रोसेस से आप कॉपर से कॉपर वायर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन तो वायर की जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ वायर की शेप जो है वो चेंज होती है। इसी तरीके से जो आइस है वो मेल्टिंग के थ्रू जो है वो वाटर में चेंज होती है। ठीक है, अब इसकी जो आइस में कंपोजिशन है, ठीक है, और जो वाटर की कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जस्ट इनकी जो होती है अपीयरेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है। ऐसी चेंजिंग जिनमें जस्ट अपीयरेंस चेंज हो, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजिंग्स। अब यहाँ पर हम फिजिकल चेंजिंग देखते हैं कि कैसे सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होते हैं। आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ सॉलिड के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं जो कि टाइटली बॉन्ड है। अब सॉलिड कीज़ को अगर आप हीट देते हैं, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं उनमें एनर्जी आ जाती है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब एनर्जी की वजह से और वाइब्रेशन की वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड गर्म करने पर मेल्ट होते हैं और मेल्ट करने पर वो लिक्विड में चेंज होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 2 एरो शो किए हैं। एक एरो सॉलिड से जा रहा है लिक्विड में जो कि मेल्टिंग प्रोसेस शो कर रहा है, फिर एक रिवर्स भी है, यानी कि अगर आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया है तो आप अगर उसी लिक्विड को जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर रखें तो आप उसको फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ ले जाएं तो जो लिक्विड होता है वो वापस सॉलिड में चेंज होता है। जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर आप पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, आइस बन जाता है। अब उसी आइस को अगर आप बाहर निकालें एक रूम टेम्परेचर पर इवन रख दें तो वो आइस जो होती है वो अगेन वाटर में चेंज हो जाती है। तो ये जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है। इसी तरीके से जो लिक्विड है स्टूडेंट्स वो गैस में चेंज होते हैं। अब वो कैसे चेंज होते हैं? नंबर 1 एक उसका एक प्रोसीजर है एवेपोरेशन। ठीक है, अगर आप लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है,
तो इनकी जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। एक तो लिक्विड के पार्टिकल पहले डिस्टेंस पर होते हैं, इनमें कुछ एनर्जी ऑलरेडी होती है, तो हीट करने से एनर्जी और भी ज़्यादा आ जाती है। उनके दरमियान बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, कुछ पार्टिकल इवेपोरेट हो जाते हैं और वो गैस में चेंज होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ गैस में चेंज हो गई है तो कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से जो होती है वापस लिक्विड में चेंज होती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो एरोस मैंने बोथ डायरेक्शन में शो किए हैं किसकी वजह से, ये क्यों है कि ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, कंडेंस भी हो रहे हैं और लिक्विड बन जा रहे हैं। इसी तरह से लिक्विड जो होता है वो फर्दर आगे चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने जो है वो कुछ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखी सॉलिड लिक्विड और गैस में, साथ साथ हमने फिजिकल चेंज को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जो आपकी असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड आपने अपनी यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनको अच्छे से लर्न करना है, अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है जैसे कि हम नॉर्मली क्लास में करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ सॉलिड, आपने अरेंजमेंट्स बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, व्हाट इज़ द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग का ऑपोजिट क्या होता है अभी हमने पढ़ लिया, फ्रीजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एटम और मॉलिक्यूल्स किस सब्सटेंस जो होते हैं उसके साथ क्या होगा अगर वो बॉयल होंगे, मेल्ट होंगे, फ्रीज होंगे या कंडेंस होंगे। स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी इशू है जैसे लेट मी नाउ सो आई कैन सॉल्व दैट। थैंक यू।